नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल, उन्हीं की पार्टी की सांसद, पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की पिटाई हो जाती है। पीसीआर कॉल होती है, थाने जाती है, वहां से वापस आ जाती है। ये जो वापस आने वाला खेल था, ये बहुत लंबे समय से ये खेल लगातार बना हुआ था और इस खेल के कारण बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे। लोग भी उठा रहे थे, जनता उठा रही थी, जितने भी लोग थे सबने इस सवाल को उठाने की कोशिश की और खुद आम आदमी पार्टी के लोग भी इसी सवाल को हथियार बना रहे थे। हथियार ये था, सवाल ये था कि स्वाति मालीवाल आखिर जब थाने गई तो वहां से वापस क्यों हो गई और वापस होने के बाद वो गायब क्यों हो गई। ये एक यक्ष प्रश्न था कि बहुत मजबूत स्वाति मालीवाल, जिसने लाखों महिलाओं को न्याय दिलवाया दिल्ली की, वो आखिर इतनी कमजोर कैसे हो सकती है। ये क्या बात थी कि वो थाने तक गई और वहां से वापस हो गई। आज इस पर, इस पूरे रहस्य से पर्दा उठ गया और पर्दा उठाने वाली खुद स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल ने एक एक करके आज मीडिया के सामने आई और अपना मुंह खोला। एएनआई न्यूज एजेंसी को दिए गए अपने बेबाक इंटरव्यू में स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से सारी चीजें बताई, वो बहुत शर्मसार करने वाली भी थी और हैरान करने वाली भी थी। शर्मसार इसलिए करने वाली थी कि एक अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री के पद तक लोगों को ठग कर अन्ना हजारे की छाती पर पांव रखकर पहुंच गया, लेकिन उसने अपना असली चरित्र कभी नहीं छोड़ा। यानी कि मौका पड़ने पर वो किसी को मरवा भी सकता है, किसी को मरवा के कहीं गड़वा भी सकता है। ये उनका जो गुंडा विभव था, उसके खुद के अपने शब्द थे, जो स्वाति मालीवाल ने अपनी एफआईआर में बाकायदा लिखवाया है। 164 के जो सीआरपीसी की धारा 164 के जो बयान थे, उसमें भी बाकायदा इसका जिक्र है। तो इस पर स्वाति मालीवाल ने आज किस तरीके से पूरी परतें खोली, हम आपको परत दर परत कई चीजें आपको बताते कि स्वाति मालीवाल ने किस तरीके से आज बड़ी दिलेरी दिखाते हुए पूरे मामले से पर्दा उठा दिया। उनका कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हुई मारपीट के बाद पहली बार उन्होंने अपना ये मुंह खोला है। मालीवाल ने बताया, घटना वाले दिन थाने गई थी वो, लेकिन बिना एफआईआर दर्ज किए ही वापस लौट गई। उन्होंने इसकी वजह भी बताई और वजह सुनकर आप सचमुच सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि एक महिला इतना सब होने के बावजूद भी इस दिमाग को लड़ा रही थी कि शायद अरविंद केजरीवाल उनके लिए कुछ शब्द कहेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे और शायद इस बात पर एक्शन लेने के बाद स्वाति मालीवाल को अपने पास बुलाकर थोड़ा सा प्यार अगर जता देते तो शायद ये पूरा विवाद खत्म हो जाता। इसी गुंजाइश के चलते स्वाति मालीवाल थाने तक, सिविल लाइन थाने भी पहुंची और वहां से वापस अपने घर चली गई। मुख्य वजह यह थी, मालीवाल ने कहा, जब केजरीवाल के घर से निकलकर जब मैं सिविल लाइन थाने पहुंची तो एसएचओ के सामने बुरी तरह से रोने लगी। यानी कि उनको लगा कि किसी अपने ने, जिसको वो अपना मान रही थी, उसी अपने ने आज कैसे पिटवा दिया। इस बात से स्वाति मालीवाल अंदर तक, दिल की गहराइयों तक आहत थी और वो फूट फूट कर वहां पर रोने लगी और उन्हें सब बताया, एसएचओ को सारी कहानी बताई और उन्होंने कहा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। उसी वक्त मेरे पास मीडिया के बहुत सारे फोन आने लगे। जैसे ही मैंने मीडिया के कॉल देखे, मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे इस बात का डर लगने लगा था कि चुनाव का टाइम है और कहीं ये राजनीतिक मुद्दा ना बन जाए। इसी वक्त वहां से मैं घर वापस आ गई। उसी की वक्त पार्टी, मतलब इसी की वजह से वो घर वापस लौटी और तभी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मेरे घर आ गए और मुझसे बोला कि पार्टी इस पर एक्शन लेगी। ये सारी चीजें बाकायदा स्वाति मालीवाल ने बताई थी और स्वाति मालीवाल ने पूरा का पूरा जिस तरीके से सारी चीजें की जाने लगी, तो न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में मालीवाल ने बताया कि
उन्हें कहा गया कि अगर तुमने, ये देखिए धमकाना भी शुरू कर दिया, नेता वहां संपत्ति दिखाने नहीं गए थे मालीवाल के पास, बाद में उनको धमकाने के लिए जाने लगे ताकि मालीवाल अपने सारे मामले को खत्म कर दे। नेताओं ने क्या कहा, मालीवाल ने बताया कि उन नेताओं ने कहा कि अगर तुमने बोला तो यह बहुत बड़ी मशीनरी है, यानी कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, तुम्हें झूठा साबित कर दिया जाएगा, सब कुछ होगा, यानी सब कुछ, इनका करेक्टर यानी चरित्र हनन भी, गलत वीडियो जारी किए जाएंगे। मैं तब भी नहीं डरी, मैं आगे भी नहीं डरूंगी। मैंने जो अपने एफआईआर में बोला उसका एक एक शब्द सच है। इन्हें लगता है कि हर इंसान सत्ता के आगे झुक जाएगा, किसी को भी कहीं पर भी मार दो, पीट दो, कुछ भी करवा दो, उसके परिवार को बुरी तरह से प्रताड़ित करो। सोचिए इस सब पे मेरे परिवार का क्या हो रहा होगा। यानी कि स्वाति मालीवाल ने यह भी बताने की कोशिश की कि ऐसे बहुत सारे लोग थे, अकेली स्वाति मालीवाल नहीं थी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सीएम हाउस में पीटे गए और उन्हें पीटकर निकालकर बाहर फेंकवा दिया गया, और आज तक अरविंद केजरीवाल का कुछ नहीं हुआ। इसके आगे चलते हैं। सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, मुझे ट्रोल किया गया है और मेरे चरित्र हनन के लिए हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिससे मैं दबाव में आकर मामला खत्म कर दूं। उस एफआईआर में मेरा हर एक शब्द सही है और मैं अपने हर शब्द पर डटी रहूंगी। एफआईआर में मेरा बिल्कुल सच है। मैं पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, इतनी सस्ती नहीं हूं। मुझे पता है इस लड़ाई में मैं अकेली हूं, लेकिन अकेली लड़ूंगी, लेकिन लड़ूंगी जरूर। बहुत मजबूत स्वाति मालीवाल, सचमुच बहुत मजबूत, और आज वो अपने स्वाभिमान के लिए उठ के खड़ी हो गई है अरविंद केजरीवाल के लिए खिलाफ। सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, मुझे ट्रोल किया गया है और मेरे चरित्र हनन के लिए हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये क्या कम है? और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है एक पार्टी की एक महिला मंत्री, बार बार उनको भेजा जाता है और उनका रोज चरित्र हनन किया जाता है। इस बात से मैं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक और बात बड़ी उठ रही थी कि पार्टी की तरफ से जो उठाई जा रही थी कि स्वाति मालीवाल अपॉइंटमेंट लेकर नहीं गई थी। तो स्वाति मालीवाल ने इसका जवाब देते हुए बताया, अपॉइंटमेंट ना लेने के आपके आरोपों पर मालीवाल ने कहा, मैं जब भी उनके घर यानी अरविंद केजरीवाल के घर गई हूं, मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, मैं हमेशा ऐसे ही गई हूं। मुझे उसी वक्त बोल दिया जाता कि आप यहां से चले जाओ तो मैं बाहर चली जाती। अगर कोई लेकिन क्या अगर कोई अपॉइंटमेंट लेकर नहीं जाता है तो उसको वहां पर पीटा जाता है? कभी ऐसा हुआ है कि कोई अगर अपॉइंटमेंट लेकर नहीं गया तो उसको वहां पर पीटो, विभव उसको मारे, जो गुंडे अरविंद केजरीवाल के वहां रखे गए वो उनको पीटने लगे? ऐसा नहीं होता। आगे स्वाति मालीवाल उस मेन बात पर आती हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, यानी वकील साहब के लिए खाली की जाने वाली राज्यसभा की वो सीट। तो स्वाति मालीवाल इस पर कहती हैं कि वो प्यार से अगर मांगते तो मैं अपनी जान भी दे देती। सांसद की सीट तो बहुत छोटी बात है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे मारा है, अब चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत लग जाए, मैं अब राज्यसभा के इस पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। बेहद मजबूत स्वाति मालीवाल ने अपने बारे में जितने भ्रम पार्टी फैला रही थी, उनको ट्रोल कर रही थी, उस पर एक एक पॉइंट पर क्लियर जवाब दिया, बहुत जबरदस्त जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से शीश महल के अंदर गुंडों का इस्तेमाल कर रहे थे, लंबे समय से कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को पिटवाया गया है। अभी आप देखिए, हम आपको दावे से कह सकते हैं, धीरे धीरे आप और रुकिए, बहुत सारी चीजें और सामने आएंगी कि अब तक कितने लोग कहां कहां पर किस किस को पीटा गया और मारा गया, और शायद उस सच से भी पर्दा उठेगा जिसमें एक हत्या भी हुई थी। आप ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी बहुत बातें सामने आएंगी, बाहर निकल कर आएंगी, क्योंकि स्वाति मालीवाल
एक ऐसी नेता है जो पार्टी के अंदर की नेता है और अब वो पार्टी के बाहर है। आपको विभीषण याद होगा, रावण कभी नहीं मारे जाते, बहुत ताकतवर था, परंतु एक विभीषण ने रावण को ऐसे मरवा दिया जैसे वो कुछ भी नहीं था। तो आप जब अपना कोई चोट लगने के बाद बाहर जाता है तो पूरे महल को तबाह कर देता है। ऐसा ही होने वाला है आम आदमी पार्टी के अंदर। बहरहाल, अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।